Dear students, this is Professor Dr. Saleha Naqmi Habibullah, and I'm here with you for the course entitled Statistical Computing in R. And I'm delighted to share with you that today we are going to begin chapter 4 of your book, which is entitled Non-Numeric Values. I'm going to talk about non-numeric values, and then I'm going to take up one particular type of non-numeric values, which are called logicals. And basically, we are talking about true and false. तो ये सब कुछ जो है इसकी डिटेल अभी हम करेंगे. पहले सबसे मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि there are 3 important non-numeric data types. As you can see on the slide, the first type is the one that I mentioned just now, logicals. उसके अंदर true और false इसकी बात होगी. इसके साथ एक और बात भी है, एक चीज़ और भी है, and that is relational operators. अभी examples के ज़रिए आपको ये सब कुछ clear होगा. But before I do that, I must share with you the very important second non-numeric data type, and that is characters or character strings वगैरह हम करेंगे. And then equally importantly, we have something called factors. All right? So we'll be taking these things up one by one. So सबसे पहले हम करते हैं शुरू लॉजिकल वैल्यूज से. अब इसमें ट्रू और फॉल्स की बात हो रही थी और पहली बात यही है. तो इसमें एज आई कैन रीड फॉर यू फ्रॉम द स्लाइड which I have taken from your book, the author of the book is reminding you here that when we use the sort function and we set decreasing equal to true, it returned a vector from largest to smallest. आपको याद आ गया? अगर आप decreasing equal to true लिखते हैं तो फिर वो उसको descending order में सेट करता है, आपके वेक्टर को सॉर्ट करता है यानी. और अगर आप करेंगे डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स, फिर वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके देगा. इसी तरह व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स, यू विल रिकॉल दैट व्हेन वी रोट बाय रो इक्वल टू ट्रू, तब उसने कॉलम की जो रोज, कॉलम को जो फिल किया था वो रो वाइज फिल किया था. लेकिन अगर हम लिखते हैं बाय रो इक्वल टू फॉल्स, तो फिर वो मैट्रिक्स को कॉलम वाइज फिल करता है. तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ये ट्रू और फॉल्स जो लॉजिकल्स कहलाते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है. अभी हम इसको ज़रा और डिटेल में देखते हैं. एक पहली बात ये नोट कर लें कि आप पूरा लफ्ज़ लिखें TRUE या FALSE, और या आप ऐसा करें कि सिर्फ T लिख दें ट्रू के लिए और F लिख दें फॉल्स के लिए, तो वो उसको वही काम करेगा वो. लेकिन आम तौर पे आई थिंक के पूरा ही लिखते हैं. बहरहाल अभी अगर हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बताऊं कि जैसे आप अगर लिखते हैं TRUE और इस चीज़ का नाम आप अगर रख देते हैं फू, उसके बाद आप दोबारा से फू लिख के जब एंटर करेंगे तो वो आपको बताएगा एग्जैक्टली वही जो लिखा हुआ था, ट्रू. इसी तरह ये तो चले ठीक हो गया ना. इसी तरह जो दूसरा है उसको देखें. इसमें कुछ फ़र्क है. आपने सिर्फ F लिखा, आपने पूरा फॉल्स का लफ्ज़ नहीं लिखा. इसका नाम रख दिया बार या कुछ भी रख दें. उसके बाद आप दोबारा से वो नाम जब लिख के एंटर करेंगे ना, तो अब देखिए वो आपको F नहीं दे रहा, वो आपको फॉल्स दे रहा है, यानी पूरा लफ्ज़. तो इससे क्लियर हो गया कि आप सिर्फ T लिखें तो उसका मतलब वो पूरा लेगा ट्रू, और F लिखें तो फॉल्स. अच्छा, ये आई सपोज यू वुड वांट मी टू डू दिस फॉर यू, सो आई कैन डू इट फॉर यू. ये मैं इसके ऊपर लिखती हूँ, कोई नाम और रख देते हैं, ABC
ABC मैंने रख दिया और इसके बाद वो जो ट्रू पूरा लिखा हुआ था मैं वो नहीं लिखती, मैं सिर्फ T लिखती हूँ। और अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देख लें, नो एरर। अब मैं दोबारा से ये ABC लिखती हूँ और अब एंटर करती हूँ एंड देयर यू आर। देखा आपने, वो पूरा आ गया, हालांकि आपने सिर्फ T लिखा था। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स और इसके बाद आगे चलते हैं। अब पूरा वेक्टर भी आप फिल कर सकते हैं लॉजिकल वैल्यूज से। पहले तो आपके वेक्टर में नंबर थे, सारे वेक्टर्स जितने भी आपने किए हैं या मैट्रिसेस, उनके अंदर नंबर्स थे। अब ये देखिए कि यू कैन इवन हैव अ वेक्टर ऑफ लॉजिकल वैल्यूज। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है T F F F T एंड सो ऑन, और ये पूरा जो वेक्टर है इसका नाम इन्होंने बज़ रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर। ये मैंने पेस्ट किया और कोई एरर नहीं है। और अब मैं ये दोबारा से टाइप करूँगी BAZ और अब एंटर करूँगी एंड देयर यू आर। आपने देखा कि मैंने सिर्फ TT और F वगैरह लिखा हुआ था, लेकिन ये पूरा पूरा लफ्ज़ आपको देता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक अगर हम इसकी लेंथ मालूम करना चाहें कि कितने दफ़ा ये सब कुछ लिखा हुआ है, यानी टोटल लेंथ क्या है, तो हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हम पहले करते थे। अगर हम ये लेंथ बाज लिख देंगे तो वो हमें बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इसको मैं पूरा कॉपी नहीं कर रही मैंने, ताकि वो साथ ही एग्जीक्यूट ना हो, और मैंने उसका आखिरी पैरेंथेसिस छोड़ के किया था। अब मैं ये आखिरी पैरेंथेसिस डाल रही हूँ और अब मैं इसको एंटर करती हूँ और वो बताएगा कि टोटल एलिमेंट्स ट्रू और फॉल्स कितने हैं। सो आई एम एंटरिंग इट एंड इट इज़ 12। आप वैसे भी काउंट कर लें, इट इज़ 12। ओके, आपने देखा कि ये काफ़ी, यानी अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि तकरीबन उसी तरह का मामलात चल रहे हैं जिस तरह के उस वक्त चल रहे थे जब आपके इन्वेक्टर्स के अंदर नंबर रखे हुए थे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैट्रिसेस के साथ भी यही बात है। अगर आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करें जिसके अंदर वो नंबर्स ना हो, ट्रू और फॉल्स ही हो, तो मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसी को हम कर लेते हैं। ये जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वेक्टर बनाया था जिसका नाम बज़ रखा हुआ था, उसी को उन्होंने एज डेटा ले लिया है, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं। और फिर मैट्रिक्स फंक्शन जो है MATRIX, उसके अंदर ये लिख चुकने के बाद n रो बता दिया और n कॉल बता दिया। अब अगर वो 12 थे तो 3 रोज़, तो फिर 4 कॉलम, 4 3 12। और उसके साथ ये और मज़ेदार चीज़ देखिए कि बाय रो इक्वल टू फू। अब ये तो अजीब व गरीब लग रहा है ना, या तो हम लिखें बाय रो इक्वल टू ट्रू, या हम लिखें बाय रो इक्वल टू फॉल्स, और वहाँ लिखा हुआ है बाय रो इक्वल टू फू। लेकिन देखिए, ये मैंने आपके लिए वहाँ पे लिख दिया है। आप रिकॉल करें कि अभी थोड़ी देर पहले फू किस चीज़ का नाम रखा हुआ था, ट्रू का नाम रखा था ना। तो फिर जाहिर है कि बाय रो इक्वल टू फू का असल में मतलब ये है कि बाय रो इक्वल टू ट्रू, कि अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स फिलअप होगा रो बाय रो।